इस लेक्चर की भी शुरुआत मैं उसी बात से करूँगा कि कभी भी न्यूमेरिकल या वर्ड प्रॉब्लम से नहीं भागना चाहिए। न्यूमेरिकल एंड वर्ड प्रॉब्लम आपके कॉन्सेप्ट्स को, रिलेटेड टॉपिक्स के नॉलेज को और भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और आपने कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ आपने नॉलेज अटेन किया है किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद या समझने के बाद, वो चीज़ आपकी न्यूमेरिकल्स को डील करने के वक्त पता चल जाती है। वेलकम टू फिज़िक्स अबाउट। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले लेंगे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से प्रॉब्लम। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कि ये एक तरह की वो इंडेक्स है जो लाइट किसी मीडियम में कितना बेंड करेगी उसकी इंफॉर्मेशन बताती है। सो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कैसे लिखा जाता है? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 with respect to medium 1. Is that okay? और जब इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं तो जो n के लेफ्ट में होता है उसके मीडियम की वेलोसिटी लाइट की पहले लिखाती है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और जो n के राइट में होती है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर ऐसे ही लिखा हुआ हो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, तो इन सब के लिए भी आपको बस यही चीज़ यूज़ करना है। जैसे अगर ये है, आप इसको लेते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। जहाँ पर ग्लास है वहाँ ग्लास लेंगे, जहाँ वाटर होगा वहाँ डिनोमिनेटर में वाटर ले लेंगे, ठीक है। अगर यही चीज़ कुछ ऐसे लिखा जाए, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये न्यूमरेटर में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वाटर में वो न्यूमरेटर में चली जाएगी और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो आइए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट एयर से इंटर कर रही है, कोई रे ऑफ लाइट एयर से इंटर कर रही है ग्लास प्लेट में, ठीक है, ग्लास प्लेट, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये पहले लिखा जाएगा और ये बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस मीडियम से आ रही होती है और जिस मीडियम में इंटर कर रही होती है, आ रही होती है जिस मीडियम से, उसे n के लेफ्ट में लिखते हैं, और जिस मीडियम में इंटर कर रही होती है उसे n के राइट में लिखते हैं। तो ये गिवन है कितनी? 3/2, ठीक है। यानी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन ray of light enters from air to the glass plate is given by 3/2. Then क्या फाइंड करना है? Then find velocity of light in glass plate, ठीक है, यही चीज़ फाइंड करनी है। तो आपको मालूम है कि कैसे लिखाएगा, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। सो ANG यानी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर मीन्स
velocity of light in air divided by velocity of light in glass plate. Is that okay? So ये कितना दिया हुआ है 3/2 पुट कर लीजिए। आपको मालूम है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एक ही होता है एंड दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मान लेते हैं दिस इज Vg। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए Vg और ये चला जाएगा वहाँ न्यूमरेटर में 2 एंड 3 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। 3 से 3 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो यही आपके वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम हो गया। ठीक है, अब आइए इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 and refractive index of water is 4/3, then find refractive index of glass with respect to water। देखिए पहले मैंने ग्लास लिखा है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जिसका निकालना होता है उसे n के राइट साइड में और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है उसे n के लेफ्ट साइड में लिखना है आपको। ठीक है, अब आप जानते हैं वेलोसिटी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास, और ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वाटर। इज दैट ओके? नाउ इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 2 से। इज दैट ओके? आइए डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 कितना है आपका, ये देख लीजिए VA/VG डिवाइडेड बाई VA/VW दैट इज इक्वल टू ANG यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। देखिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये VW न्यूमरेटर में और VG डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू, देखिए ये न्यूमरेटर में जब भी आप लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में होता है वो n के लेफ्ट में लिखाता है और जो डिनोमिनेटर में होता है वो n के राइट में लिखाता है। देखिए तो आ गया वही चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब इनका वैल्यू डाल दीजिए, दिस इज 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3। अरेंज कीजिए 3/2 और ये 3 ऊपर चला गया एंड 4 नीचे रह गया। ठीक है, सो 9/8 डिवाइड कर लीजिए 1.125। ठीक है, कितना आ गया refractive index of glass with respect to water, refractive index of glass with respect to water is 1.125। सो अगर बेसिक्स पे आपने काम किया हुआ है, जो टॉपिक की इंफॉर्मेशन है उस नॉलेज को आपने बार बार रिफ्रेश किया हुआ है, तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती है। अगर आपने सिर्फ ऊपर ही ऊपर पढ़ लिया है तो प्रॉब्लम में दिक्कत आएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए मैंने सब कुछ यहाँ से वाइप कर दिया, सिर्फ एक को छोड़ दिया है। ठीक है, गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 है। देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी जस्ट इसका अपोजिट। तो आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब भी रेसिप्रोकल हो किसी चीज़ का निकालना तो कैसे लिखते हैं उसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पेशली, तो ये लिखा जाता है 1/NGA, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1/,
रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3/2 दैट इज 2/3 दैट इज इक्वल टू 0.66 एंड वॉट एवर दिस इज। ठीक है, तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यही आपका हो जाएगा। ठीक है, सो 0.66 2 डिजिट तक लिए हैं डेसिमल के, तो ये आपका जस्ट रेसिप्रोकल उसका निकाल लेना है। अब चलिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से आगे बढ़ते हैं और कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। डाइवर्जिंग लेंस में अब आइए क्वेश्चन लेते हैं कुछ मिसलेनियस टाइप का। पहले लेते हैं डाइवर्जिंग लेंस से। क्वेश्चन ये कह रहा है डाइवर्जिंग लेंस में कि अगर किसी डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज गिवन 20 सेंटीमीटर। बाद में डिसाइड करेंगे कि ये पॉजिटिव होगा क्या निगेटिव होगा। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, यानी क्या फाइंड करना है u, सो दैट के इमेज फॉर्म कर जाए कितनी दूरी पर 15 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और ये भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो 5 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है आपको, एक तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया जाए वो निकालना है और दूसरा हाइट ऑफ द इमेज भी निकालनी है आपको। तो आइए साइन डिसाइड कर लेते हैं इसमें। आपको मालूम है कि रे ऑफ लाइट इधर से लेफ्ट से इंसिडेंट होगी और वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कुछ ऐसे निकल जाएगी और ऐसे फोकस की तरफ पीछे की तरफ लाएंगे तो प्रोजेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले रे ऑफ लाइट किधर जा रही है, लेफ्ट से राइट, और आपको फोकल लेंथ मेज़र करने के लिए जस्ट अपोजिट आना पड़ रहा है रे के, देयरफॉर यहाँ नेगेटिव। अब कनकेव जो लेंस है उसके केस में इमेज ऑब्जेक्ट के सेम साइड ही बनता है, तो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ कहीं रखा होगा। ठीक है, जस्ट रफ एस्टिमेशन कहीं रखा होगा आपने। ठीक है, तो इमेज भी बता रहा है कि 15 सेंटीमीटर पे बन रहा है और फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर से कम है, इसका मतलब यहाँ कहीं बन रहा है। ठीक है, तो जब आप इमेज डिस्टेंस भी मेज़र करेंगे तो देखिए रे का डायरेक्शन यही है लेफ़्ट टू राइट, और आपको इमेज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से सी से आपको किधर जाना पड़ रहा है, रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, देयरफॉर ये भी निगेटिव हो गया। अब आइए लेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। ठीक है, साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना है आपको। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, निकालना क्या है आपको, u निकालना है, वैल्यू पुट कीजिए। हम चाहते हैं कि इसको इक्वल के इस साइड ले जाइए और इसको इधर लेके आ जाइए, तो कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/u। वैल्यू पुट कर दीजिए 1/-15 माइनस कितना -20 दैट इज इक्वल टू 1/u। एलसीएम ले लीजिए, 15 एंड 20 का एलसीएम 60, ये कितना -4 और ये कितना, ये हो जाएगा +3 दैट इज इक्वल टू 1/u। ये सब्ट्रैक्ट होके -1/60 दैट इज इक्वल टू 1/u। अब दोनों को रेसिप्रोकेट करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई का, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ठीक है, -60 सेंटीमीटर ये बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि रे के डायरेक्शन में अपोजिट ऑप्टिकल सेंटर से चलना है आपको। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि आपको रे के इंसिडेंट होने के डायरेक्शन के अपोजिट ऑप्टिकल सेंटर से ट्रैवल करना है
और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर हो गई। इट्स ओके। सो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इसी साइड होगा, चूँकि रे लेफ्ट से राइट जा रही है और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जब मूव करेंगे तो वो वहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ चल के प्लेस कर देंगे। अब मैग्नीफिकेशन इज़ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज़ इक्वल टू v अपॉन u। सो अब आपको मालूम है कि v अपॉन u आपके पास है, v कितना है -15 एंड u कितना है -60। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 टाइम्स ये कैंसिल आउट। देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1/4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 1/4 एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया जाए, किसके? पहला कन्वर्जिंग लेंस के, कन्वर्जिंग लेंस के, और दूसरा डाइवर्जिंग लेंस के। ऑफ दोनों की फोकल लेंथ सेम है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ओके, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 20 centimeter from the optical center of converging lens and diverging lens of focal length 15 centimeter, then find image distance। image distance क्या है वो? v, ठीक है, and magnification in each case, magnification in each case। क्वेश्चन समझ गए हैं? ठीक है। सो मैग्निफिकेशन को m लेटर से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन एकदम क्लियर है। आइए पहले कन्वर्जिंग लेंस ले लेते हैं। ये आपका कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ जिसकी कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये रहा 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर यानी बियॉन्ड द फोकस रखा गया है। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। ये जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तो रिफ्रैक्ट होके कुछ ऐसे निकल जाएगी। मैं इमेज ट्रेसिंग पे नहीं जा रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए कि ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस। तो एक चीज़ तो अनडाउटेडली कि जो कन्वर्जिंग लेंस है उसका फोकल लेंथ किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं हो सकता है। देयरफॉर दिस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चूँकि अगर एक फोकल लेंथ इधर है तो दूसरा फोकल लेंथ इधर भी है, एक फोकस ये है तो दूसरा फोकस ये है। ठीक है, देयरफॉर ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। लेकिन अब देखिए रे ऑफ लाइट किधर से, लेफ्ट से राइट जा रही है और आप ऑप्टिकल सेंटर से रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल के जा रहे हैं। देयरफॉर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, निगेटिव साइन के साथ लिखाएगी। इज दैट ओके? अब कुछ नहीं, लेंस फार्मूला का यूज़ कर लीजिए। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। जस्ट इक्वल के उस साइड लेकर आप चले गए हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए 1/15 प्लस 1/-20। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर फिर से 64 और ये 3, दैट इज़ 1/60। सो v इज इक्वल टू हाउ मच, 60 सेंटीमीटर। सो इमेज पॉजिटिव है साइन, इसका मतलब इमेज दूसरी तरफ इस दिए हुए लेंस के कहीं जाकर बन रहा है। कितनी दूरी पे है, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, मैग्निफिकेशन अब निकालना है तो मैग्निफिकेशन के लिए सिंपली v/u होता है। वैल्यू पुट कीजिए
ठीक है। v 60 है एंड u -20 है, कितना आ गया -3। माइनस क्या बता रहा है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगा, ठीक है। क्या बता रहा है नेगेटिव साइन कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगा। इज दैट क्लियर? सो क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस भी मालूम हो गई और मैग्नीफिकेशन भी मालूम हो गया। आइए, ये था हमारा केस ए। अब बी देख लेते हैं, जब डाइवर्जिंग लेंस का आप यूज़ करते हैं। डाइवर्जिंग लेंस में सिंपली आपको क्या करना है, डाइवर्जिंग लेंस के लिए रफ फिगर एक बना लीजिए। ये रहा आपका डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये पहला फोकस और इधर एक और फोकस। लेकिन आपको मालूम है कि रे अगर ऐसे इंसिडेंट होती है तो वो कुछ ऐसे रिट्रेस करके आप वापस लाते हैं, तो इस फोकस से होती हुई गुजरती है, ठीक है। तो एक्चुअली फोकस आपका यहाँ है, ठीक है। देयरफॉर फोकल लेंथ ये हो गया। तो रे लेफ्ट से राइट और आप किधर जा रहे हैं फोकल लेंथ के लिए, ऑप्टिकल सेंटर से रे के अपोजिट डायरेक्शन में। देयरफॉर फोकल लेंथ डाइवर्जिंग लेंस के केस में या कनकेव लेंस के केस में ऑलवेज निगेटिव होता है। देयरफॉर दिस इज -15 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इसके बियॉन्ड रखा गया है, ये 15 सेंटीमीटर, इसके बियॉन्ड रखा गया 20 सेंटीमीटर पर, तो उसके लिए भी आपको अपोजिट ही चलना है। देयरफॉर ये कितना हो गया -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आइए लेंस फार्मूला, -1/u इज इक्वल टू 1/f। देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। कितना आ गया, 1/- वैल्यू पुट कीजिए, प्लस 1/-20, ये हो गया 60, -4 एंड -3 दैट इज -7/60। v के लिए जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 7 विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन फिर से ये बता रहा है कि सेम साइड पर होगा, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 8 पॉइंट ये लीजिए, डिवाइड में करके देख लेता हूँ कितना हो जाएगा, 56, ठीक है, एंड 4, 5, ठीक है। तो ये हो गया 8.57 नेगेटिव सेंटीमीटर में है। इसका मतलब है कि यहाँ कहीं बीच में इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। मैंने तो सीधा बना दिया है, मैग्नीफिकेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि वो सीधा है भी या नहीं है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए सिंपली v/u, ठीक है। v आपका कितना है, -8.57 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर, u इज़ 20, -20, ठीक है। दिस इज़ माइनस माइनस कैंसिल्स आउट एंड देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 0.425। सो दोनों केस आपका पता चल गया, इमेज डिस्टेंस -8.57 और मैग्नीफिकेशन 0.425। कितना अलग आ गया है। जब आप कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ कर रहे थे, कन्वर्जिंग लेंस का, तो वहाँ पर क्या था, इमेज डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर और मैग्नीफिकेशन -3 आया था। और यहाँ देख लीजिए इमेज डिस्टेंस -8.57 एंड मैग्नीफिकेशन 0.425, यानी आपने लेंस चेंज किया और रिजल्ट भी चेंज हो गया है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी लेंस के सामने 2 मीटर की दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को डाला जाता है तो जो इमेज बनता है, इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज 1/4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देन क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस
and which type of lens it is, type of lens it is, कौन सा है ये, कॉन्वेक्स है, कनकेव है, क्या है वो आपको बताना है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है ना विच टाइप, उसका आंसर यहीं पे है, इरेक्ट इमेज, और ये देखिए साइज ऑफ इमेज इज 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इरेक्ट इमेज तो आप कहेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी बनता है जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में डाल दिया जाता है, लेकिन यहीं से क्लियर हो जाइए कि ये जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। ठीक है, कौन, जो साइज़ ऑफ इमेज है वो ग्रेटर देन है साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, देयरफॉर मैग्नीफिकेशन जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन यहाँ देखिए मैग्नीफिकेशन क्या हो रहा है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/4 विच इज़ लेस देन 1। तो इरेक्ट इमेज अब इसके बाद सिर्फ कनकेव लेंस में बनेगा। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि जब आप हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ये न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर के, देयरफॉर m कितना हो जाएगा, m जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 1। तो अब दूसरा केस क्या बच गया है, दूसरा केस यही है कि ये कौन सा टाइप ऑफ लेंस है जो कि कॉन्वेक्स हो नहीं सकता है, देयरफॉर कनकेव, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट को कहीं भी फोकस के बियॉन्ड या ऑप्टिकल सेंटर से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी डाल दीजिए, या फोकस से इन्फिनिटी तक कहीं भी डाल दीजिए। ऑब्जेक्ट को कनकेव लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कीजिए, उसका इमेज ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक के बीच में ही बनता है या यहाँ तक आता है, फोकस तक आता है, और ऑलवेज ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी छोटा होता है। ये हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज m एंड दैट इज लेस देन 1, बिकॉज हाइट ऑफ इमेज जो है न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर कम है, देयरफॉर लेस देन 1। इसका मतलब है कि हमारा जो दूसरा आंसर है वो क्या कहता है, कनकेव लेंस का यूज़ हुआ है, कनकेव लेंस। ठीक है, इस दो इंफॉर्मेशन से, एक तो इरेक्ट है और दूसरा साइज ऑफ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का 1/4 टाइम्स ही है, यानी 1 से कम है। अब आइए इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैग्नीफिकेशन क्या दी हुई है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ये किसके बराबर होता है, v/u के। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितने के बराबर हमने निकाला हुआ है, 1/4 के। ठीक है, देयरफॉर अगर आप लिखेंगे तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u/4 आ जाएगा। ठीक है, और कनकेव लेंस का जब आप यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट को जब इसके सामने डालेंगे 2 मीटर की दूरी पे, मान लीजिए ये 2 मीटर है, तो u कितना हो जाएगा, -2 मीटर। क्यों, क्योंकि रे इधर से इंसिडेंट हो रही है और आप ऑप्टिकल सेंटर से रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो ये क्या हो जाएगा, u -2, देयरफॉर -2/4। मैं कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। अब आइए लेंस फॉर्मूला का यूज़ कीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए। सो 1/, ये पहले जाता तो -2 और 4 ऊपर। ठीक है, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, एंड दिस इज हाउ मच, -2। इज दैट ओके? एलसीएम कितना, 2। सो दिस इज -4 and this is +1, that is equal to -3/2. Is that okay? Therefore f is equal to -2/3
3 मीटर। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अरेंज कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू -0.666 मीटर। और अगर इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो -0.666 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू -66.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका फोकल लेंथ आ गया। तो मैं बार बार कहता हूँ, बेसिक नॉलेज को यूज़ कीजिए और आंसर तक पहुँचते चले जाइए। और फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है सेम साइड में, मतलब रे के डायरेक्शन के अपोजिट चलकर आप फोकल लेंथ लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रीवियस से बिल्कुल मिलता जुलता है। यह इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि हाइट ऑफ इमेज इज़ 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन के हिसाब से देखेंगे तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 3, और यहीं से आपको चेकआउट कर लेना है मैग्नीफिकेशन क्या है, दैट इज़ ग्रेटर देन 1। और मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 ओनली एंड ओनली कॉन्वेक्स लेंस के केस में होता है। ठीक है, देयरफॉर दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। मेरा पिछला लेक्चर्स जाके देख लीजिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर क्लियरली मैंने वहाँ पर ये चीज़ बताई हुई है। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीफिकेशन 3 है, दैट इज़ ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 ओनली एंड ओनली कॉन्वेक्स लेंस के केस में होता है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में तीनों टाइप की मैग्नीफिकेशन होती है, इक्वल टू 1, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। तो पहली चीज़ पता चल गई कि कॉन्वेक्स लेंस है। अब और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। सो ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस रही ऑप्टिकल सेंटर से, और ये ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस हुई, दोनों मिलाकर कितना हो गया, दैट इज़ 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लीजिए स्क्रीन है जहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। तो अब फाइंड क्या करना है, एक चीज़ तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस। देन फाइंड फोकल लेंथ। क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है, f इज इक्वल टू वॉट। सो अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी, अब उसी का आपको यूज़ करना है। आप जानते हैं मैग्नीफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू v अपॉन u। तो ये मैग्नीफिकेशन कितने के बराबर है, 3 के बराबर, दैट इज इक्वल टू v अपॉन u। देयरफॉर v इज इक्वल टू 3u। अब ये एक इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, अब उस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, u प्लस 3u, ठीक है, इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। देयरफॉर 4u इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। देयरफॉर u इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4, हाउ मच, 20 सेंटीमीटर। इज दैट ओके। अब देखिए, जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस का केस लेंगे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से जनरली आप यही लेते हैं, किधर, लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, रे ये इंसिडेंट हो रही है, इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी हो गई है, -20 सेंटीमीटर। इज़ दैट ओके। अब आइए, दूसरा है कि आपको क्या निकालना है, u निकल गया है तो v भी निकल जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 3 इंटू यू। यू कितना निकाला हुआ था, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बाद में आपने डिटरमाइन किया है साइन, ऐसा नहीं कर लीजिएगा कि ये नेगेटिव उठाकर यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है ना, वो गलती मत कीजिएगा। दिस इज 60 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से अवे जाकर आपने क्या किया है, इमेज लिया हुआ है, देयरफॉर रे के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देयरफॉर ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। अब लेंस फार्मूला का यूज़ कर लीजिए, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, 1 अपॉन 60 माइनस
-1/20 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। देयरफॉर 1 प्लस हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 3, सो हाउ मच 4/60, इज दैट ओके। जब इसको लिखेंगे आप फिर से तो f कितने के बराबर हो जाएगा 60/4, दैट इज 15 सेंटीमीटर। देखिए तो पॉजिटिव आया रिजल्ट, इसका मतलब कि जो भी हमने ऑब्जर्वेशन निकाला था क्वेश्चन के हिसाब से वो हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है और रिजल्ट भी हमारा वही आ रहा है। इज दैट ओके। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि किसी दिए हुए मिरर और लेंस दोनों की मैग्नीफिकेशन +3 है, ठीक है। तो किस टाइप का मिरर एंड लेंस है दोनों, क्लियर है। सो इफ इट इज गिवन दैट मैग्नीफिकेशन इज +3 +3, देन विच टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस इट इज। टाइप ऑफ मिरर या लेंस आपको बताना है। तो मैग्नीफिकेशन एक बात ध्यान रखिएगा कि ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। पहला केस देखते हैं मिरर का। तो मिरर के केस में आपको बताए हुए हैं कि कनकेव मिरर ही के केस में ऐसा होता है जब वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड, ये पोल, ये फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब पोल एंड फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजर जाती है, पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कीजिए, पीछे चली जाती है। और दूसरा ये जो क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर से टिप को टच करते हुए कुछ ऐसे निकल जाती है, ठीक है। देख लीजिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा और इमेज दूसरी तरफ बन गया, इरेक्ट बन रहा है। देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है ग्रेटर है, देयरफॉर आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या होगा ग्रेटर देन 1। इसका मतलब, और दूसरी बात ये भी है कि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है, देयरफॉर निगेटिव होने का चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। देयरफॉर मिरर क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा कनकेव, ठीक है। अब आइए लेंस का केस देखते हैं। लेंस के केस में एक ही बार ऐसा होता है, वो भी कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, ठीक है, तो ये एक फोकस, इसको पीछे की तरफ ले जाइए, और दूसरा क्या है, टिप से ऑप्टिकल सेंटर को ऐसे करके टच करते हुए निकले, ठीक है। क्या हो गया, सेम साइड बन गया, और देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैग्नीफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज m। और दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, देयरफॉर निगेटिव होने का सवाल नहीं है, और न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर के, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो मिरर कौन सा होगा, कनकेव होगा, और लेंस कौन सा होगा, वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम होंगे, आपको अपने नॉलेज का यूज़ करके और सही रिजल्ट तक पहुंचना है। आइए अब देखते हैं पावर ऑफ द लेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। पावर ऑफ लेंस, ठीक है। आप जानते हैं कि पावर रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, और किस चीज़ को डिसाइड करता है पावर, कितना कोई दिया हुआ लेंस रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है, ठीक है। और जो इसका SI यूनिट होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, और लेंथ को ऑलवेज, फोकल लेंथ को ऑलवेज मीटर में क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है ना। तो 1/मीटर इज व्हाट, डायोप्टर। इज दैट ओके। नाउ क्वेश्चन ये दिया हुआ है
कि दो अलग अलग लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, एक का 25 सेंटीमीटर और दूसरे का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा जो लेंस है वो ज़्यादा पावरफुल है? अगर फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो कौन सा लेंस इनमें से ज़्यादा पावरफुल है? पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब ठीक है कॉन्वेक्स लेंस है। और मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि अगर फोकल लेंथ कम है मतलब कि वो थिकर है, ठीक है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस कम है। बट यहाँ पर आइए मैथमेटिकली समझेंगे। ठीक है, तो क्या है, पावर 1 निकालेंगे तो 1/f1, लेकिन यहाँ क्या करना है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए इसको। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, कितना हो जाएगा 1/4 मीटर। सो वैल्यू पुट कीजिए 1/1/4 मीटर, ओके, दैट इज इक्वल टू 4 पर मीटर, और पर मीटर को क्या बोलते हैं, डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, देयरफॉर ये पावर कितना हो गया, 4 डायोप्टर हो गया। आइए फोकल लेंथ 2 लेते हैं, f2, दैट इज 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, 60 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 3/5 मीटर। नाउ पावर 2 जो दूसरे वाले लेंस का निकालना है, 1/f2 एंड दैट इज इक्वल टू 1/3/5, तो 3 यहाँ रह गया और 5 ऊपर चला गया। ठीक है, एंड ये मीटर नीचे ही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। सो ये कितना हो गया, डिवाइड करके देख लीजिए, 3 1 जा 3, 2 बच गया, 6 मीटर पर मीटर एंड दैट इज इक्वल टू 1.66 डायोप्टर। अब देखिए किसका पावर ज़्यादा है, इसका, यानी जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है 4 डायोप्टर है, और जिसकी फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है उसकी जो पावर है वो 1.66 डायोप्टर आ गया। सो जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है उसका पावर 4 डायोप्टर, और जिस लेंस का फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है उसका पावर 1.66 डायोप्टर। सो ये पावर ज़्यादा है, देयरफॉर ये वाला लेंस ज़्यादा पावरफुल है। वैसे भी मैंने ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई थी कि पावर क्या है, एक्चुअली वो ये बताता है कि रे ऑफ लाइट को कितना दिया हुआ लेंस कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। तो फोकल लेंथ कम है, इसका मतलब है कि ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस कम है इसका मतलब ये ज़्यादा थिकर है, ज़्यादा पावरफुल है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने किसी डॉक्टर के पास अपने आइज़ को चेक करवाया और उसने करेक्टिव लेंस लिख दिया आपको कि आपको स्पेक्टिकल पहनना है और उसमें करेक्टिव लेंस लगाना है, और उस लेंस का पावर कुछ इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है, और विच टाइप ऑफ लेंस इट इज़ एंड फोकल लेंथ कितना होगा। सो ये दिया हुआ है डायोप्टर, सो ये दिया हुआ है पावर, तो पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/p एंड दिस इज इक्वल टू 1/-2d, इज दैट ओके। एंड मैंने जस्ट अभी बताया 1/मीटर को ही डायोप्टर कहते हैं, यही डायोप्टर कहलाता है। इसका मतलब डायोप्टर इज इक्वल टू 1/मीटर, तो -1/2, और ये डायोप्टर कन्वर्ट होगा तो न्यूमरेटर में मीटर चला जाएगा, देयरफॉर ये कितना हो गया, -0.5 मीटर।
अगर सेंटीमीटर में इसे लिखिएगा तो -0.5 इंटू 100 सेंटीमीटर एंड दैट इज़ इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ कितना हो गया? -50 सेंटीमीटर। और किस लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है? ओनली कनकेव का। देयरफॉर लेंस कौन सा यूज़ हुआ है? लेंस यूज़ हो गया कनकेव। इज दैट ओके? और फोकल लेंथ कितनी है? -50 सेंटीमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो अलग अलग लेंस का यूज़ किया गया है। एक का पावर 5 डायोप्टर है और दूसरे का पावर -7 डायोप्टर है, और दूसरे का पावर -7.5 डायोप्टर है। अब दोनों लेंस को अगर कंबाइन करके यूज़ कर लिया गया, देखिए यही है कॉम्बिनेशन का तरीका। ठीक है, दोनों लेंस को अगर एक साथ कंबाइन कर लिया गया तो बताइए कि अब पावर कितना होगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि पावर एड अप होता है, तो P1 प्लस P2। देयरफॉर दिस इज 5 डायोप्टर प्लस -7.5 डायोप्टर। सो 7.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना हो गया? -2.5 डायोप्टर। सो कॉम्बिनेशन के बाद पावर -2.5 डायोप्टर। और अगर बोल दे फोकल लेंथ निकालने के लिए, तो फोकल लेंथ रेसिप्रोकल होता है पावर का। ठीक है, देयरफॉर दिस इज -2.5 डायोप्टर, और ये कितना हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट होके चला जाएगा, तो -1/2.5 मीटर। ठीक है, रेसिप्रोकल है दोनों एक दूसरे का। देयरफॉर अगर इसको अब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10/25 मीटर। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू -0.4 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। ओवरऑल क्या बता रहा है फोकल लेंथ? के दोनों को कंबाइन कर देने से जो इफेक्ट आ रहा है फोकल लेंथ, ये बता रहा है -40 सेंटीमीटर। यानी दोनों को कंबाइन कर देने से जो इफेक्ट आ रहा है वो किसके जैसा है? डाइवर्जिंग लेंस के जैसा है, डाइवर्जिंग या कॉनकेव लेंस जैसा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, वो इफेक्ट ये बता रहा है कि नेगेटिव फोकल लेंथ डाइवर्जिंग और कॉनकेव लेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो एक आपने क्या मिलाया? कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव, और फाइनल रिजल्ट ये आपका आ गया। इज दैट ओके? न जाने ऐसे कितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, सबों को एक वीडियो लेक्चर में डील करना या कई सारे वीडियो लेक्चर में भी डील करना काफ़ी मुश्किल होता है। बट मैं पूरी तरह कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को मैं डील कर दूँ, सो दैट आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और आपके नॉलेज के लेवल को भी इंक्रीज़ किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।